हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं विनय शर्मा अपनी यूट्यूब चैनल तैयारी विद विनय में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण लिटरेरी टर्म्स हैं, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर हैं, तो उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले हम पोइट्री की बात करेंगे। महत्वपूर्ण है टीजीटी एग्जामिनेशन के लिए फ्रेंड्स, पीजीटी हो टीजीटी हो। तो हम यहाँ डेफिनेशन, अलग अलग डेफिनेशन, डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ पोइट्री की देखेंगे। दरअसल पोइट्री क्या है? पोइट्री ग्रीक पोइसिस मीन्स मेकिंग। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। द फैक्ट that the oldest term for the poet means maker suggested that the poem is constructed. Okay friends, अब हम इसकी बात करेंगे, डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ पोइट्री की बात करेंगे। तो सबसे पहले सर फिलिप सिडनी ने कहा, क्या कहा? डायरेक्ट हम जो डेफिनेशंस है उनकी बात करेंगे। इसको हम डिस्क्राइब नहीं करेंगे कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, सारी की सारी डिस्क्राइब की जिन्होंने, उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो डायरेक्ट जो है सर फिलिप सिडनी ने कहा है, स्पीकिंग पिक्चर्स विद दिस एंड टू टीच एंड डिलाइट। ठीक है, तो ये फिलिप सिडनी ने बोला है फ्रेंड्स। और जो ये जो कॉलरेज है, सैमुअल टेलर कॉलरेज, ठीक है, एस टी कॉलरेज, इन्होंने कहा है कि ही कैरेक्टराइज्ड एट इज, ठीक है, दैट सिंथेटिक, यहां से शुरू होता है, that synthetic and magical power who which we have exclusively appropriated the nature of imagination। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इनकी डेफिनेशन है, महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछ ली जाती है कि ये जो है किसने कहा है अबाउट पोइट्री। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे विलियम बर्थवर्ड। ये मुझे लगता है 2021 टीजीटी में सबसे ये भी आया था, ये कि किसने पूछी थी ये डेफिनेशन, किसके बारे में, मतलब किसकी है ये फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ बात करूं, द स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स रिफ्लेक्टेड इन ट्रांसक्विलिटी। ठीक है, तो ये ट्रांसक्विलिटी जो किसने बात करी थी? विलियम बर्थवर्ड ने बात करी थी। ठीक है फ्रेंड्स, बात कही थी। अब हम बात करेंगे किसकी डेफिनेशन है ये? सैमुअल स्टार्ट मिल। ठीक है, ये जो है फीलिंग्स confessing itself in moment of solitude, feelings confessing itself to itself in moments of solitude। अगर हम इस इनके अगर याद रखने की जो ट्रिक क्या है, itself to itself। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण, छोटे छोटे जो पॉइंट होते हैं, कई बार हम ऑब्जेक्टिव टाइप जो हमारे प्रश्न जब सामने होते हैं, उनके उत्तर देने होते हैं, तो बहुत यूजफुल होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, सीले। सीले की बात करें तो उन्होंने कहा था, द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड बेस्ट माइंड्स। ठीक है, ये सीले की डेफिनेशन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट की बात करेंगे मैथ्यू अर्नोल्ड, महत्वपूर्ण हो जाती है, मैथ्यू अर्नोल्ड, द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, पोइट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। ठीक है फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण है ये। नेक्स्ट की बात करेंगे बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने क्या कहा है इसके बारे में? द क्राफ्ट ऑफ मेकिंग, द क्राफ्ट ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स। ठीक है, रेफर टू द आर्ट ऑफ पोइट्री एज द क्राफ्ट ऑफ मेकिंग। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट की बात करेंगे तो ये आ जाते हैं हम, टोमासो सीवा। Poetry is the dream dreamed in the presence of reason. This is the definition of टोमासो सीबा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट की बात करेंगे फ्रेंड, तो नेक्स्ट है तो इजरा पाउंड। ठीक है, इजरा पाउंड की बात करें तो पोइट्री इज अबाउट एज मच ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ एज, यहां बात करेंगे, एज रेड हॉट आयरन इज क्रिटिसिज्म ऑफ फायर। ठीक है, ये आप डेफिनेशंस, बहुत महत्वपूर्ण डेफिनेशंस हैं, आप याद कर सकते हैं फ्रेंड्स, बार बार देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे तो नेक्स्ट है वेलेस स्टीवंस ने क्या कहा है, इसको कैरेक्टराइज किया है पोइट्री एज ए रिलीवेशन ऑफ वर्ड्स बाय मींस ऑफ द वर्ड। ठीक है, इसको दोबारा से मैं एक बार बोल देता हूं, ए रिलीवेशन ऑफ वर्ड्स बाय मींस ऑफ द वर्ड्स। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट की बात करेंगे हम, टॉलस्टॉय की बात करेंगे। टॉलस्टॉय है एक
तो उन्होंने बोला है कि पोइट्री इज वर्स, प्रोज इज नॉट वर्स। ठीक है, पोइट्री इज वर्स, प्रोज इज नॉट वर्स। और एल्स पोइट्री इज एवरीथिंग विद द एक्सेप्शन ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स एंड स्कूल बुक्स। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है पोइट्री के बारे में डेफिनेशन हो जाती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट की बात करेंगे हम। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा गेराल्ड मैनली हॉपकिन। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स ये। तो इन्होंने करेक्टराइज्ड किया है स्पीच फ्रेम में, टू बी हियर्ड फॉर इट्स आउन सेक एंड इंटरेस्ट एवर ओवर एंड अबव इट्स इंटरेस्ट ऑफ मीनिंग। ठीक है फ्रेंड्स, ये अबाउट डेफिनेशन अबाउट पोइट्री। फ्रेंड्स नेक्स्ट की बात करें हम, तो नेक्स्ट है गेविन डगलस। गेविन डगलस ने क्या कहा है कि ये प्लीजेंस एंड हाफ वंडर, दिस इज करेक्टराइज बाय द गेविन डगलस। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट की बात करें जॉर्ज सेंटायना, इसको बोल सकते हैं द पोइट्री इज अ स्पीच इन विच द इंस्ट्रूमेंट काउंट्स एज वेल as the meaning. Poetry is a speech in which the instrument counts as well as the meaning. ठीक है फ्रेंड्स, हम अब नेक्स्ट की बात करेंगे। तो मरीना मूर, यहाँ आप देख रहे होंगे मरीना मूरे या मूर बोल सकते हैं, मूरे ने कहा है इमेजिनरी गार्डन्स विद रियल टोड्स इन डैम। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस हैं ये, आप जो है इनको याद कर सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट की बात करें तो गर्ट्यूड स्टेन ने कहा है कि पोएट्री इज डूइंग नथिंग बट यूजिंग, लॉसिंग, रिफ्यूजिंग एंड प्लीजिंग एंड विट्राइंग एंड स्केर्सिंग प्रोनाउंस। ठीक है फ्रेंड्स, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस। एंड नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है रॉबर्ट फोस्ट। इन्होंने कहा है पोएट्री प्रोवाइड्स द वन परमिसिबल वे ऑफ सेइंग वन थिंग्स एंड मीनिंग अनदर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। नेक्स्ट रॉबर्ट ग्रेव्स की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, तो इन्होंने कहा स्टोर्ड मैजिक, पोएट्री को क्या कहा है कि स्टोर्ड मैजिक। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है तो एंड्रे ब्रेटन की बात करेंगे। इन्होंने क्या कहा है कि रूम ऑफ मार्वल्स अबाउट द पोएट्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो लिटरेरी टर्म है, तो ये महत्वपूर्ण मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, बहुत महत्वपूर्ण डेफिनेशंस हैं, आप एक बार देख सकते हो, इनको बार बार देख सकते हो फ्रेंड्स। नेक्स्ट है होवार्ड नेमरोव ने क्या कहा है कि गेटिंग समथिंग राइट इन लैंग्वेज। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट की बात करें तो जोसेफ, एक सेकंड फ्रेंड्स, जोसेफ ब्रोड्स्काई। ठीक है, इन्होंने कहा है एक्सीलरेटेड थिंकिंग, दिस इज बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है फ्रेंड्स, इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है कि आप सोच भी नहीं सकते, एक बार अगर दोबारा रिपीट कर लिया ना तो दिमाग में आपके सेट हो जाएगी कि किसने क्या कहा है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है, एक सेकंड, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है हमने सैमुअल हेनरी का लैंग्वेज ऑन ऑर्बिट, लैंग्वेज पोएट्री इज लैंग्वेज इन ऑर्बिट। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जॉन कीट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जॉन कीट ने जो बोला है बहुत इंपॉर्टेंट, मैं तो कहूंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्पॉन्टेनियस नेचुरल एक्सप्रेशन that should come as naturally as the leaves to a tree। ठीक है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। नेक्स्ट की बात करें, है द ऑस्ट्रेलियन पोएट है फ्रेंड्स लेस मुरे, तो इन्होंने आर्ग्यू किया है कि पोएट्री एक्सिस्ट टू प्रोवाइड द पोएटिक एक्सपीरियंस, दैट एक्सपीरियंस इज टेम्परेरी पोजीशन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फ्रेंड्स। नेक्स्ट की बात करें फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है
इमली डिकिंसन, ठीक है, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है सबसे लंबी, मुझे लगता है इनकी डेफिनेशन है ये, सबसे लंबी है, आप याद करिए, हो सकता है ये आपको देखने को मिले, ठीक है। तो इफ आई रीड ए बुक एंड इट मेक्स, ये देख रहे हैं आप, होल बॉडी सो कोल्ड नो फायर कैन एवर बार्म मी, आई नो दैट इज पोएट्री। If I feel physically as if the top of my head were taken off, I know that is poetry. These are the only ways I know it. Is there any अदर वे? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, आप इनको एक बार देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो है ठीक है, ये अक्सर पूछ ली जाती हैं, पूछ नहीं, ये इससे प्रश्न मतलब आप पूछा ही जाता है, क्वेश्चन एक आता ही आता है, एक दो जो है फंसते ही फंसते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट W.H. हडसन, ठीक है, एन इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ थ्रू इमेजिनेशन एंड फीलिंग, ठीक है, W.H. हडसन ने इसको डिस्क्राइब किया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट नेक्स्ट है थॉमस कार्लिल, ठीक है, इन्होंने बोला है मैजिकल थॉट, पोइट्री इज मैजिकल थॉट। नेक्स्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट है एडगर एलन पोई, जो भी नाम है एक बार देख लेना, प्रोनाउंसिएशन में मेरे को थोड़ा सा नाम में थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, पोई का पाई हो सकता है, तो प्लीज सॉरी उसके लिए, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आप जो है देख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। द राइथमिक क्रिएशन ऑफ ब्यूटी, ठीक है, द राइथमिक क्रिएशन ऑफ ब्यूटी, ये किसने बोला है, एडगर एलन पोए या पो बोल सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ पोइट्री, तो हम अगर क्लासिफिकेशन करें पोइट्री का, तो टू टाइप्स ऑफ पोइट्री, ऑब्जेक्टिव पोइट्री एंड सब्जेक्टिव पोइट्री फ्रेंड्स। ऑब्जेक्टिव पोइट्री में क्या क्या आ जाता है, हम यहाँ बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव पोइट्री, द पोएट इज जस्ट फ्रॉम व्हाट इज रिटन, ballads, epics, metrical romance, dramatic monologue and limerick, ठीक है फ्रेंड्स, ये ऑब्जेक्टिव पोएट्री के पार्ट्स हैं, ठीक है, इसमें इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अगर हम सब्जेक्टिव पोएट्री की बात करें, द पोएट रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज हर ओन सेल्फ फीलिंग एंड एक्सपीरियंस, द लिरिक, द ओड, द एलेजी, द इडल, द सोनेट एंड द एपिस्टल बिलोंग्स टू द सब्जेक्टिव पोइट्री, ठीक है फ्रेंड्स, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे वेलेड की, वेलेड क्या होता है, सॉन्ग संग द वंडरिंग मिनिस्ट्रल्स, ठीक है, लेटिन में इसको मतलब वेलेरे, इसका मतलब होता है डांस, ठीक है फ्रेंड्स, लेटिन शब्द है VARRLLARE, तो इसको बोलेंगे वेलरी, वेलेर बोल सकते हैं, तो इसको इसका मीन्स होता है फ्रेंड्स, तो ये होता है डांस, ठीक है फ्रेंड्स। ए सॉन्ग दैट नियरेस्ट सॉरी ए सॉन्ग दैट नेरेट्स ए स्टोरी, स्कॉटिश बैलेड्स, डेमन लवर्स बीइंग्स, ओ वेयर हैव यू बीन, लॉन्ग लॉन्ग लव, दिस 7 years एंड मोर, 4 लाइन स्टेंजा में वेलिड होता है फ्रेंड्स, ठीक है, जिसको कोट्रेन बोलते हैं, राइम स्कीम ABCB और ABAB, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट की बात करेंगे हम, नेक्स्ट है यहाँ, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट इसके बारे वेलिड की बारे की बात हो रही है, दिस स्टोरी इज टोल्ड थ्रू डायलॉग एंड एक्शन, ठीक है फ्रेंड्स, वेरी इंपोर्टेंट। थीम्स लव, एडवेंचर, वार एंड ब्रेवरी, ठीक है, इसकी जो थीम होती है लव, एडवेंचर, वार एंड ब्रेवरी, बेसिक इमोशंस लाइक लव, हार्ट्रेड, पिटी आर डेल्ट विद, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम इसके टाइप्स की बात करेंगे, वेलेट्स के टाइप्स की बात करेंगे फ्रेंड्स, पॉपुलर वेलेट्स, ठीक है, फर्स्ट टाइप्स ऑफ द वेलेट्स, द पॉपुलर वेलेट्स, आल्सो नोन एज द फोक एंड ट्रेडिशनल वेलेट्स, वेलेट, ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है also known as a folk or traditional ballad. Example, the cruel mother, the three ravens, the wife of usurer, well,
द वेलिड्स डॉटर ऑफ इसिंगटन, द गैप्सी लेडीज ऑफ डेमन लवर। ठीक है फ्रेंड्स। अब दूसरा है, दूसरा वेलेट का टाइप है रोबिन हुड एंड बॉर्डर वेलेट्स, इंस्पायर्ड बाय द स्टोरी ऑफ द 12th century रोबिन हुड। एग्जाम्पल रोबिन हुड एंड मॉन्क एंड द मॉन्क, रोबिन हुड देयर, ठीक है, चाइवी चीज, जॉइन एंड आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है फ्रेंड्स। जॉनी क्लॉक एंड कैप्टन कार। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे ब्रॉड साइड बैलेट्स की। ब्रॉड साइड बैलेट, टाइप ऑफ बैलेट्स की बात हो रही है यहाँ पे फ्रेंड्स। तो सेंटिमेंटल स्टोरीज ऑफ मर्डर, एक्सक्यूशन एंड एडवेंचर। एग्जाम्पल ए बैलेट ऑफ स्कॉटिशी किंग बाय जॉन स्केलेटन, ए बैलेट अपॉन द बीडिंग ऑफ बाय सर जॉन सकलिंग। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, लिटरेरी बैलेट। हम यहाँ लिटरेरी बैलेट की बात करेंगे। एक सेकंड फ्रेंड, लिटरेरी बैलेट की बात करें फ्रेंड्स, तो लिटरेरी बैलेट में नैरेटिव पोएम्स रिटन इन इमिटेशन एंड ट्रेडिशनल बैलेट्स। एग्जांपल कॉलेज जो है राइम ऑफ द एनिशंट मैरिनर, किड्स ला वेला डेम्स सेंस मर्सी। ठीक है, तो ये इसके एग्जांपल है लिटरेरी बैलेट के। मोक बैलेट की बात करें फ्रेंड्स, तो मोक विद द फीचर ऑफ द लिटरेरी बैलेट्स वट रिटन विद ए कॉमिक। ठीक है, ठीक है। मोक वैलेट्स तो मतलब विद ऑल फीचर्स ऑफ द लिटरेरी वैलेट बट रिटन विद ए कॉमिक्स। एग्जांपल है विलियम मैगिन्स राइम्स, राइम ऑफ द एनिशंट वैगनर एंड विलियम कॉपर, द डिवर्टिंग हिस्ट्री ऑफ जॉन गिस्पिन। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये तो टाइप हो गए। टाइप कौन कौन से, तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं फ्रेंड, महत्वपूर्ण है वैलेट के टाइप, अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा टाइप है यहाँ। ठीक है, तो हम पहले पॉपुलर वैलेट की बात करेंगे, फिर रॉबिन हुड एंड बॉर्डर वैलेट की बात करेंगे, ब्रॉड साइड वैलेट्स की बात करेंगे, लिटरेरी वैलेट्स की बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे फिर मॉक वैलेट आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है टाइप्स ऑफ वैलेट्स है, एक बार आप देख सकते हैं अगेन एंड अगेन। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट की बात करें एपिक। एपिक की बात करें फ्रेंड्स, तो एपिक ए लॉन्ग नैरेटिव पोएम इन ग्रैंड स्टाइल। ठीक है, टेल्स अबाउट स्टोरी ऑफ हीरोइज्म एंड वेलर एंड वॉरियर्स एंड हीरोज। ठीक है, ऑलवेज लॉफ्टी फॉर्मल एंड ग्रैंडिलोक्वेंट, easy Homer's Iliads and Odysseys and Milton's Paradise Lost is the example of epic. ठीक है, are the example of epic. The heroes are larger than human. ठीक है, the gods and supernatural beings are made part of the character list of an epic. महत्वपूर्ण है। ठीक है, कोई गॉड होता है या सुपरनेचुरल पावर होती है, वो इसको मतलब इसमें एक अच्छे से कैरेक्टर की भूमिका निभाता है। तो मतलब कोई इसको हिंदी में बोलते हैं महाकाव्य फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये पोएट्री का टाइप है फ्रेंड। ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिए। तो मैं इसके एपिक की अगर टाइप्स की बात करूं तो यहाँ पे दरअसल ये लंबा वीडियो हो जाएगा, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा बस एपिक के ही बारे में बात करेंगे, फिर इसको स्टॉप करेंगे। फिर नेक्स्ट जो है वीडियो में हम और दूसरे टॉपिक्स पे बात करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एपिक्स की, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी की बात करें तो द बिलोंग, एक सेकेंड, द बिलोंग दे बिलोंग्स टू द ओरल ट्रेडिशन एंड वर composed orally and recites primary epics are also known as oral primitive. Example है इलियाड, ओडिसी एंड बियोवुल्फ, बोवुल्फ बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। एंड सेकेंडरी एपिक आर आल्सो called literary. They have all originally been written
डाउन वर्जिल, एनीड एंड मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट बिलोंग टू द दिस कैटेगरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेकेंडरी कैटेगरी में पैराडाइज लॉस्ट आ जाता है। ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि पूछ लिया जाता है अक्सर किस कैटेगरी में, एपिक की किस कैटेगरी का पार्ट है पैराडाइज लॉस्ट, तो यहाँ पे उत्तर होगा सेकेंडरी एपिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, तो महत्वपूर्ण है ये। नेक्स्ट की बात करें, मोक एपिक फ्रेंड, मोक एपिक किसको बोलते हैं, is a statistical poem that imitates the style of structure of traditional epic while making light of trivial or absurd subjects. Okay friends, a poetic work that uses the epic conventions of lofty style, is serious tone, and the supernatural machinery. Example: Alexander Pope, The Rape of Locke, also known mock heroic poem। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है, अक्सर ये जो है 2021 टेट में भी पूछा गया था। ठीक है, कि मॉक एपिक का उदाहरण कौन सी पोइम है, ठीक है, कौन सा मतलब प्ले है, तो ये जो अलेक्जेंडर पोप का रेप ऑफ द लॉक है, ये मॉक एपिक का एग्जाम्पल है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, नेक्स्ट की बात करें तो ड्रामेटिक मोनोलॉग, ये इसकी हम मोनोलॉग की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो वीडियो तो आप दोबारा देख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अगर इन डेफिनेशंस को आपने देख लिया तो मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं आपको 1 2 नंबर 3 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले। बहुत ही महत्वपूर्ण जो है डेफिनेशंस है, एपिक्स है, वेलेट्स है, ये मैं आपको निकाल के लेके आया हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, देखिए फ्रेंड्स, बार बार देखिएगा। थैंक यू सो मच।